भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें शिक्षा और संस्कार नहीं। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, क्योंकि जिस समय संविधान सभा का गठन हो रहा था उससे 1-2 मंथ पहले सितंबर यानी 2 सितंबर 1946 को भारत का शासन जो है संचालित करने के लिए अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल बनाया गया। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत का भी एक मंत्रिमंडल बनाया गया। और उसके साथ साथ संविधान के लिए जो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। आज इन तीनों मुख्य टॉपिक के विषय में आपको जानकारी देंगे और बेहतर फैक्ट इससे उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और अच्छे से आप कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 यानी अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, बात वही हुई। तो अंतरिम जो मंत्रिमंडल था इस पे अध्यक्ष किसे बनाया गया और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, उस पे अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो अध्यक्ष माउंटबेटन और उपाध्यक्ष जेएल नेहरू बनाए गए। इन्हें उपाध्यक्ष अंतरिम सरकार का बनाया गया। फिर इसके बाद एक मंत्रिमंडल का पूरा प्रोसेस बना दिया गया। तो उस मंत्रिमंडल की तरफ भी देखते हैं। तो कॉलम एक बना लेते हैं, एक तरफ पद और दूसरी तरफ नाम, व्यक्ति का नाम। तो सबसे पहले विदेशी मामलों के अध्यक्ष। तो विदेशी मामलों के अध्यक्ष तो विदेशी मामलों के अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू। इन्हें विदेशी मामलों का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद आता है गृह मंत्री और सूचना प्रसारण। तो ये पद दिया गया सरदार पटेल को। किसे दिया गया? सरदार पटेल। सरदार पटेल का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आता है शिक्षा मंत्री का पद। इसमें शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो शिक्षा मंत्री उस व्यक्ति को बनाया गया जो लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद भारत का प्रथम एवं अंतिम वायसराय बनता है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। जैसे हम लिख सकते हैं श्री राज गोपालाचारी। इन्हें बनाया गया शिक्षा मंत्री। इसके बाद आता है रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री किससे बनाया गया? तो रक्षा मंत्री बनाया गया सरदार बलदेव सिंह। यानी भारत के जो स्वतंत्र भारत के भी प्रथम रक्षा मंत्री होंगे वो भी सरदार होंगे, यानी बलदेव सिंह। तो सरदार बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। इसके बाद आता है वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री बनाया गया लियाकत अली को। किससे? लियाकत अली।
इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा और ये लियाकत अली पाकिस्तान चले जाएंगे तो वहां के पहले प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। ये भी एक अच्छा पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है श्रम मंत्री। अब श्रम मंत्री किससे बनाया गया? तो श्रम मंत्री बनाया गया बाबू जगजीवन राम को। तो जगजीवन राम, इन्हें बनाया गया श्रम मंत्री। इसके बाद आता है स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है उस समय गजानतर अली खां को। गजानतर अली खां, ये भी बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले जाते हैं क्योंकि ये मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। आपके सामने ये ध्यान देना, प्रारंभ में जब 2 सितंबर 1946 को इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो उस समय मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद 28 अक्टूबर 1946 को 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हो गए थे, तो वही इसमें मंत्री बनते हैं। फिर नेक्स्ट है कानून मंत्री। कानून मंत्री बनाया गया जीएन मंडल को। किससे बनाया गया? तो जीएन मंडल यानी जोगेंद्र नाथ मंडल, इन्हें बनाया गया कानून मंत्री। ये भी मुस्लिम लीग से बंटवारे के बाद ये भी पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वहां सम्मान नहीं मिलता है वापस ये इंडिया आ जाते हैं, तो ये स्थिति इनकी भी होती है। और नेक्स्ट है रेल मंत्री। तो रेल मंत्री बनाया जाता है आसफ अली को। तो ये है अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। अब हम जाते हैं स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल पर। यह आप अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल है इसके सभी पदाधिकारियों को देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से अध्यक्ष जो बनाए गए थे, जिन्होंने कहा था बंटवारे के बाद भारत छोड़ के चले जाएंगे, ये बंटवारा कराने आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्हें सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। यानी सेना का पावर इनके पास रहेगा, बाकी जो देश के मामले या विदेश के मामले वो जवाहरलाल नेहरू के पास। उसके बाद विदेशी मामलों के अध्यक्ष जेएल नेहरू बनाए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार पटेल, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह और वित्त मंत्री लियाकत अली, श्रम मंत्री जगजीवन राम, स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खां, कानून मंत्री जीएन मंडल और रेल मंत्री आसफ अली बनाए गए। ये ध्यान देना। अब आते हैं हम स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। तो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में एक तरफ पद और दूसरी तरफ नाम, ये ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ये मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 1947 को गठन हुआ और इसमें प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो प्रधानमंत्री बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। इन्हें क्या बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। किसे बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सरदार पटेल। इसके बाद आता है शिक्षा मंत्री का पद। शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो शिक्षा मंत्री बनाया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद।
ये स्वतंत्र भारत के हैं, यानी भारत के प्रथम पूछे, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्हें स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। ये वही मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं जिन्होंने अल हिलाल समाचार पत्र लिखा था, जो एक उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब रक्षा मंत्री की बात आती है, तो रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो रक्षा मंत्री यही सरदार बलदेव सिंह जो अंतरिम सरकार में थे, तो वापस इन्हें ही रक्षा मंत्री बनाया गया, सरदार बलदेव सिंह। इसके बाद बात आती है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री किसे बनाया गया? तो वित्त मंत्री आर.के. खड़मुखम सेठी। किससे बनाया गया? आर.के. खड़मुखम सेठी, इन्हें बनाया गया वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बाद आता है रेल मंत्री। तो रेल मंत्री आपने अंतरिम मंत्रिमंडल में देखा है कि रेल मंत्री आसफ अली थे। वित्त मंत्री आप देख रहे हो अंतरिम मंत्रिमंडल में लियाकत अली, ये पाकिस्तान चले गए, तो वित्त मंत्री आर.के. खड़मुखम सेठी बनाए गए। उसके बाद रेल मंत्री आसफ अली, ये भी पाकिस्तान चले गए, तो रेल मंत्री न्यू मैन बनाया गया, वो थे जॉन मथाई। इन्हें रेल मंत्री बनाया गया। इसके बाद जो पद आता है वो है श्रम मंत्री। तो श्रम मंत्री यही जगजीवन राम जो आप देख रहे हैं, किससे बनाया गया? जगजीवन राम को। इन्हें बनाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री आता है, कौन सा? हेल्थ मिनिस्टर, यानी स्वास्थ्य मंत्री। अब स्वास्थ्य मंत्री आप देख रहे हैं अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजानतर अली खां। ये भी पाकिस्तान चले जाते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग से थे। तो स्वास्थ्य मंत्री एक महिला बनाई जाती है, राजकुमारी अमृता कौर। तो कौन बनाई जाएंगे? राजकुमारी अमृत कौर लिखो या अमृता कौर। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगी? राजकुमारी अमृत कौर। किस पद पर? तो हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर। इसके बाद बात आती है कानून मंत्री की। कानून मंत्री किसे बनाया गया? तो कानून मंत्री बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्यों? क्योंकि अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री जो थे जी.एन. मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल थे, ये भी पाकिस्तान चले गए। ये भी दलित थे और स्वतंत्र भारत के हमारे प्रथम कानून मंत्री भी दलित थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के पितामह, जनक और जननी भी उन्हें कहा जाता है। तो कानून मंत्री किसे बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें बनाया गया कानून मंत्री। अब इसके बाद एक पद आता है कृषि मंत्री का। कृषि मंत्री किसे बनाया गया? तो कृषि मंत्री बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो संविधान सभा के उस समय अध्यक्ष भी थे 1947 में।
और राष्ट्रपति ने कब चुनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो 24 जनवरी 1950। और अभी हम 1947 की बात कर रहे हैं। तो यहां पे कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। इन्हें क्या बनाया गया? कृषि मंत्री। तो ये आपके सामने स्वतंत्र भारत का एक अच्छा टॉपिक है, जो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल है। क्वेश्चन सीधे पूछते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम गृह या उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी, भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई, भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, और भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मिनिस्टर तब भी राजकुमारी अमृत कौर, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम यानी षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और फिर आता है गणतंत्र भारत, यानी जब संविधान लागू हुआ 1950, तो गणतंत्र भारत का पहला आम बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और एक और क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर कौन सा व्यक्ति रहा? तो भारत में सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री बनने वाला व्यक्ति है जगजीवन राम। कितने वर्ष? 32 वर्ष। एक रिकॉर्ड है। ये 32 वर्ष तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जिसमें श्रम मंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री भी ये रहे, और साथ में ये रेल मंत्री भी रहे। ये भी ध्यान देना, सर्वाधिक 7 बार रेल बजट प्रस्तुत करने का जो शुभ अवसर मिला है वो जगजीवन राम को मिला है। ये ध्यान देना। तो कोशिश करें बेहतर ढंग से इसको पढ़ें, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अब देखते हैं प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। कब गठन किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? तो 1 + 6 = 7। 1 क्यों? यानी एक अध्यक्ष और 6 अन्य। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? प्रारूप समिति का कार्य था कि जो बी.एन. राव, वेनेगल नरसिंह राव, जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, और उन्हें हम कानूनी सलाहकार भी कह सकते हैं, उन्होंने संविधान का एक प्रारूप तैयार करना था, किया था। उन्होंने तैयार करना नहीं था, उन्होंने तैयार किया। उस प्रारूप की जांच करना और उसमें जो सुधार हो सके उसे सुधार करके संविधान सभा के सामने ड्राफ्ट को प्रस्तुत करना, ये कार्य था प्रारूप समिति का। तो ये कार्य करने के लिए उन्होंने अध्यक्ष किसे चुना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और अन्य 6 सदस्य थे। ये ध्यान देना। और इस प्रारूप समिति का गठन खेल दिवस के दिन हुआ 29 अगस्त और 1947। ये ध्यान देना। तो अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी थे, तभी उन्हें संविधान सभा में प्रारूप समिति को दिया गया। और जब ये प्रारूप समिति बन जाती है और ड्राफ्ट प्रस्तुत कर देती है, तो संविधान में जब अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्पीच बोलने के लिए बोला जाता है, तो वो कहते हैं मेरे जीवन में और संविधान में जो मैंने सभी कार्य किए, उसमें जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य था वो प्रारूप समिति का गठन मेरे द्वारा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और उन्होंने भीमराव अंबेडकर को कहा था कि भीमराव अंबेडकर एक ऐसे वायुयान के पायलट के समान है कि जो
वायुयान को जैसे एक पायलट चलाता है वैसे इन्होंने संविधान को एक स्किल पायलट की तरह चलाया, यानी एक दक्ष पायलट की तरह इन्होंने संविधान को आगे बढ़ाया। तो स्किल पायलट की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी। ये ध्यान देना। तो देखते हैं प्रारूप समिति में क्या स्थिति थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब रामजी अंबेडकर, तो वैसे भी पढ़ते हैं। तो ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें क्या बनाया गया? प्रारूप समिति में अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद दूसरे सदस्य जो थे वो थे एन गोपाला स्वामी आयंगर। कौन थे? एन गोपाला स्वामी आयंगर, ये थे। और तीसरे सदस्य हैं आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन है? आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ये तीसरे मेंबर हैं। चौथे हम देखते हैं, चौथे कौन है? तो चौथे स्थान पर के एम मुंशी, पूरा नाम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और 5 नंबर पे है मोहम्मद सादुल्लाह। और 6 नंबर पे आते हैं बीएल मित्तल, बीएल मित्तल। और 7th में आते हैं डीपी खेतान। ये 7 मेंबर प्रारूप समिति में थे जो आपके सामने। अब इसमें ध्यान देना, बीएल मित्तल इन्होंने 1948 में इस्तीफा दे दिया। बीएल मित्तल के द्वारा 1948 में इस्तीफा दिया गया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इनके स्थान पर किस सदस्य की नियुक्ति की गई? तो नियुक्ति हुई है एन माधवराव। किसकी? एन माधवराव। ये नए सदस्य बने थे। इसके बाद डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो जाती। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर किसकी नियुक्ति होती है? तो टीटी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, इनको सदस्य बनाया जाता है। अब इसी पे क्वेश्चन बन के आता है प्रारूप समिति से कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य कांग्रेस से थे और कितने सदस्य मुस्लिम लीग से थे। तो प्रारूप समिति में 2 सदस्य कांग्रेस से और 1 मुस्लिम लीग से। के एम मुंशी कांग्रेस से और टीटी कृष्णमाचारी कांग्रेस से और मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग से। तो ये प्रारूप समिति का सदस्यीय ढांचा है। तो आपने देख लिया कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एन गोपाला स्वामी आयंगर ये जो है सदस्य थे, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य, के एम मुंशी सदस्य, मोहम्मद सादुल्लाह सदस्य, बीएल मित्तल सदस्य। इनके द्वारा 1948 में इस्तीफा दिया जाता है तो नए सदस्य एन माधवराव बनते हैं और डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी बनते हैं। अब इस प्रारूप समिति के द्वारा
भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा को ड्राफ्ट कब प्रस्तुत किया, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों के सामने संविधान सभा के अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंप दिया। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का ड्राफ्ट किसने दिया, तो भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन आता है, नोट में ध्यान देना, भारतीय संविधान का ड्राफ्ट भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया। यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संविधान का ड्राफ्ट किसके द्वारा दिया गया, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया, यह ध्यान देना। और क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, BN राव। तो इन्हें आप भारतीय संविधान का कानूनी सलाहकार कह लो या संवैधानिक सलाहकार, तो वो कौन थे, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। और ये BN राव ये एक ICS अधिकारी थे और ये कुछ समय तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य भी थे। तो बहुत ही विद्वान ये व्यक्ति थे। अब बताइए, भारतीय संविधान का सिद्धांत किसने दिया, यानी भारतीय संविधान के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, किसने दिया, तो सिंपल से अपने अर्थ में भारतीय संविधान का विचार किसके द्वारा दिया गया, तो MN राय। भारतीय संविधान का विचार किसने दिया, MN राय। इन्होंने भारतीय संविधान का विचार दिया, यह ध्यान देना। अब भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया, तो भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में। किसने लिखा, तो भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये थे, इन्होंने अपने हाथों से लिखा, ये ध्यान देना। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने देशों का अध्ययन किया गया, यानी कितने देशों से भारतीय संविधान लिया गया, तो कुल 60 देशों से लिया गया। कितने देशों से, 60 देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और भारतीय संविधान को बनाने में यानी निर्माण में कुल कितना खर्च आया, यह भी पूछते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 63,96 हजार, यानी 63,96,000 और 729 रुपए, ये पूरा है। यानी हम इसे 63.96 लाख लिख सकते हैं, या लगभग 64 लाख रुपए, इतना खर्च आया था संविधान के निर्माण में, ये ध्यान देना। अब जो भारतीय संविधान को लिखने वाले तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, लेकिन भारतीय संविधान में प्रतीक चिन्हों को किसने अंकित किया, तो भारतीय संविधान में प्रतीक चिन्हों को राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, इन दोनों व्यक्तियों ने भारतीय संविधान में प्रतीक चिन्हों को अंकित किया था, यह ध्यान देना। और क्वेश्चन जो बनते हैं, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक व जननी किसने कहा, तो ध्यान दें, अंबेडकर को जनक
व जननी, यानी कहा गया भारतीय संविधान के जनक भी भीमराव अंबेडकर हैं और माता यानी मां भी भीमराव अंबेडकर हैं। तो किसने कहा? तो ये शब्द कहने वाले थे केवी राव, इन्होंने कहा था, ये ध्यान देना। बाकी भारतीय संविधान की जननी ब्रिटिश संविधान को कहते हैं, यानी ब्रिटिश संविधान को भारतीय संविधान की मां या माता कहते हैं, ये ध्यान देना। भारतीय संविधान का मनु किसे कहते हैं? तब भी अंबेडकर को ही कहते हैं मनु। और भारतीय संविधान का पितामह तब भी किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पितामह भी कहते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन है, जो बेहतर ढंग से आप पढ़े और अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करें, यही मेरी ओर से आपसे आशा है। और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ये भी आप ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो कोशिश हमारी यही है कि आपको बेहतर से बेहतर टॉपिक उपलब्ध कराया जाए और आप बेहतर ढंग से स्टडी करें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।